ये जो आपने कल्प वृक्ष बताया, हम्म। तो ये कैसे हाउ दिल गेट इट इनसाइड, ये कैसे होगा संभव? यू मीन टू से कि कल वृक्ष अकाउंट को पैसा कहाँ से मिलेगा, या आपका हम्म। वुड यू इलाबोरेट हाँ, ऑन योर क्वेश्चन? आप क्या क्या क्वेश्चन पूछ रही हैं मुझसे? मैं दोबारा इसको, मतलब आप आई रीफ्रेम, नीड द अपने क्वेश्चन को वेरिफिकेशन। रीफ्रेम करिए। हाँ। यस, हाँ। हम्म। कल्प वृक्ष अकाउंट फिर से मुझे आप रिडिफाइन करें। ओके। कल आपने वृक्ष मुझे अकाउंट सेविंग एक ऐसा, सेविंग देखिए सेविंग देखिए, को अर्निंग एक अकाउंट मिनट, बता दिया। एक मिनट, पहले मैं कल्प वृक्ष को बताता हूँ हाँ, आपको। जो है कल्प वृक्ष तो मालूम है कि एक हाँ, ऐसा हाँ, वृक्ष जानती है। जिसके नीचे आप जो भी कामना करेंगे वो बिना पूरी किसी होती है। एप्लीकेशन के वो पूरी हो जाती है, उसमें कोई वो एप्लीकेशन तो नहीं लगाना पड़ती है, ठीक है ना? वो तो समुद्र मंथन से वो दिव्य वृक्ष है। हाँ, आप उसको किसी और चीज से मत जोड़िए, बस नाम को नाम रहने दो थोड़ी देर तक, राइट? और वो हाँ। आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही है कि हम्म। आपको आवश्यकता है और वो हम्म। आपके अकाउंट में लिंक है। हम्म। आपके अकाउंट में पैसा नहीं है और आपको पेमेंट करना है, तो वो पेमेंट ऑनर होगा और वो अमाउंट कल्प्रिट्स अकाउंट से आ जाएगा। और अच्छा। बैक एंड पर कल्प्रिट्स अकाउंट में 3 तरह से पैसा आ रहा है, जिसको भी मैं विस्तार से आपको समझाऊंगा। जी। और वो पैसा भी अस्थाई आना है, क्योंकि वो हम्म। आपको अस्थाई दे रहा है। जब आप कमाओगे तो वो आपसे बिना पूछे वापस चला जाएगा, जैसे वो आया है वैसे ही चला जाएगा। हम्म। मतलब वो उसने आपसे कोई एप्लीकेशन नहीं मांगी है, हम्म। ना आपसे आवेदन मांगा है, ना आपसे कहीं हम्म। कहा है कि बटन दबाओ कल्प्रिट्स अकाउंट मुझे पैसे दो, वो भी नहीं करना है। वो तो हम्म। खुद ऑटो सेंस करेगा और अपने आप आ जाएगा। जब हम्म। आपका ट्रांजैक्शन डिसऑनर की स्थिति में आएगा, उस समय वो हम्म। अपने आप फ्लो हो जाएगा। हम्म। और जब आप कमाएंगे तो अपने आप वापस आ जाएगा। अब एक समस्या, इसका मतलब है कल्प्रिट्स अकाउंट में जो पैसे की जरूरत पड़ रही है वो अस्थायी तौर पर है। जब आप वापस कर दोगे तो अपने आप उसको, वो तो जहां का है वहां पहुंच जाएगा। जी, जी। मतलब कल्प्रिट्स अकाउंट को किसी टैक्स पेयर या और किसी का परमानेंट पैसा नहीं चाहिए, हम्म। राइट? हम्म। अब अपन को एक दूसरी प्रवृत्ति पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, जो भारतीयों की प्रवृत्ति है हम्म। कि यदि कोई चीज मुफ्त में मिल रही है और हम इतनी मुफ्तखोरी के आदी हो गए हैं कि फिर हम काम ही हम्म। नहीं करेंगे। हम्म। इस प्रवृत्ति का भी इस मॉडल में स्कोप नहीं है, क्योंकि यदि आपको लगातार कल्प्रिट्स से पैसा मिल रहा है और आप उसे रीपे नहीं कर पा रहे हैं, तो बैकएंड एल्गोरिदम हम्म। एक बटन को एक्चुएट कर देगी, जहां ढेर सारे एक्सपर्ट्स जो है उनको एक खबर जाएगी कि जो है किरण जी तकलीफ में हैं। अब तक हम्म। कल्प्रिट्स अकाउंट से इतना पैसा फ्लो हो चुका है, और चूंकि उनके अर्निंग अकाउंट में कोई पैसा आया नहीं है, इसलिए रिटर्न कुछ हो नहीं रहा है। तो आप जाके ज़रा किरण जी से बात करिए और हम्म। किरण जी का क्या पोटेंशियल है उसे रियलाइज करने का काम करिए। आप, ये डायरेक्शन है उसको। अच्छा। अब वो इस डायरेक्शन के साथ ढेर सारे एक्सपर्ट्स आपके घर पहुंच गए। हम्म। आपको तो मालूम है कि कल वृक्ष अकाउंट का पैसा आ रहा है जो आप दे नहीं पा रही हैं। तो हम्म। आपकी पहली प्रतिक्रिया रहेगी कि आइए आइए बैठिए भाई, देखिए हम्म। हम कुछ अब कमा नहीं पा रहे हैं, अभी हम वापस कर देंगे। तो ये जो हाँ। विशेषज्ञ आए हैं ये कहेंगे, भाई किरण जी आप क्यों परेशान हो रही हैं, हमको तो आपसे पैसे मांगने भेजा ही नहीं गया है। हाँ। मैं तो इस डायरेक्शन से आया हूं कि किरण जी का पोटेंशियल क्या है ये समझो और उन्हें हाँ। एम्पावर करो और उन्हें समृद्ध बना दो, पैसा तो अपने आप वापस आ जाएगा, बहुत बढ़िया। राइट? तो हाँ, हाँ। वो सबसे पहले आपके साथ बैठ के ये समझेंगे व्हाट इज योर पोटेंशियल, वेदर हम्म। रियलाइज और नॉट रियलाइज्ड। हम्म। जो आज तक किसी ने नहीं समझा, आपके माँ बाप ने भी नहीं समझा, किसी हम्म। इंस्टीट्यूशन ने भी आपके पोटेंशियल को पकड़ने की कोशिश नहीं की क्या? कोई नहीं करता। राइट। कोई नहीं करता। तो ये आपके पोटेंशियल को जानेंगे और फिर आपसे कंफर्म करेंगे कि जो ये पोटेंशियल मैं गेज गेज कर रहा हूं, इज इट करेक्ट? हम्म। तो आप कहेंगे हाँ हाँ ये तो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता, मैं कर सकती हूँ, ये दिस इज डुएबल, यस दिस इज माई पोटेंशियल। हाँ मेरी ये कुछ हैंडीकैप हैं, लेकिन यदि ये हैंडीकैप पूरी हो जाएंगी तो मैं कर सकती हूँ। और आप हैंडीकैप बताएं ना बताएं, वो एक्सपर्ट वो हैंडीकैप को आइडेंटिफाई करेंगे। तो हैंडीकैप जो है वो 3 तरीके के होंगे। एक हैंडीकैप है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, दूसरा हैंडीकैप इन टर्म्स ऑफ द स्किल सेट, एंड थर्ड जो हैंडीकैप है इट मे बी द टूल्स, टेक्नोलॉजी, मशीन और इक्विपमेंट।
इस नॉलेज एंड इस efficiency in making use on the ground. ये तीन ही हो सकते हैं, और कुछ हो सकता है कि आपके उससे? नहीं नहीं, ये तीन होंगे, ठीक है ना? तो वो पहले आपसे एजुकेशन के बारे में जानेगा, और ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड कि आपको एमबीए का सर्टिफिकेट दे, उसका सर्टिफिकेट दे। उसका बिल्कुल शार्प फोकस है कि आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए हमें आपको क्या शिक्षा देना है। आपका मॉड्यूल चौथा आपका ये भी हो सकता है कि अंडर पॉवर्टी लाइन, जिसको क्षमता इसके लेने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं है। वर्तमान कॉन्सेप्ट से बाहर निकल जाइए, क्योंकि कोई पॉवर्टी लाइन के नीचे रहना ही नहीं है, सभी समृद्ध होना है। तो लेट्स फॉरगेट अबाउट द पॉवर्टी लाइन। ओके, बिकॉज पॉवर्टी लाइन तो आज का आपका इमेजिनेशन है ना। जब हम सबको समृद्ध बना दे रहे हैं तो भेज द पॉवर्टी लाइन। हाँ, जब कल वृक्ष का अकाउंट का पैसा आ रहा है तो पॉवर्टी लाइन कहाँ है? पॉवर्टी लाइन है ही नहीं, वो तो आपको पैसा तत्काल आ रहा है, उससे तो कोई दिक्कत ही नहीं। देयर इज नो पॉवर्टी लाइन, राइट? आप दूसरा इसको नाम दे सकते हैं, डिवाइन मनी। देखो, नाम आप जो कहें वो दे देंगे, नाम में कोई नहीं है। लेकिन हम कल वृक्ष अकाउंट इसलिए दे रहे थे कि कामना करने मात्र से अपने आप पहुंच जाएगा और अपने आप वापस हो जाएगा। ये उसका जरा ये एडिशनलिटी है जो कि बेसिक कल्पवृक्ष में नहीं है। कल्पवृक्ष अपनी चीजें वापस नहीं लेता है, लेकिन ये वो तो दिव्य मणि है, वो तो दिव्यता वहीं से तो है, वही दिव्य है। करेक्ट नहीं, लेकिन उसे वापस जाना है। देखिए, आप देखें बहुत सारे संतों को जब वो कुछ काम कर रहे थे, बड़ा भोजन का वो कर रहे थे और घी कम पड़ गया, तो आपने बहुत सारी कहानी सुनी होंगी कि उन्होंने कहा नदी में चले जाओ, 4 जो है ना वो ले आओ, राइट? और उससे जो है ना उनका घी का काम हो गया। और फिर उन महात्मा ने वो 4 जो है टीन घी उस नदी में डलवाया। इसका मतलब है उन्होंने अपनी शक्ति से उस नदी से पानी के रूप में उतना घी उधार लिया और वो उसे वापस किया। मेरे ख्याल से कल वृक्ष अकाउंट की जो ये परिकल्पना है, विद दिस जो है मेरे ख्याल से इट क्वालिफाइज इस फुल नेम, कि इसमें आपको जो भी सपोर्ट मिल रहा है वो अस्थायी सपोर्ट की दे दिया जा रहा है और आपको सक्षम बनाया जा रहा है। यू डोंट नीड इट। शुड आई कम बैक ऑन 3 कंपोनेंट? तो जो आपको एजुकेशन दी जाएगी वो आज का एमबीए या वो कोई फालतू की नहीं दी जाएगी। इट विल बी फोकस्ड कि आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए हमें क्या देना है, राइट? उतनी ही दी जाएगी जितना आपका बाकी आपको अपना ज्ञान बढ़ाना है, कुछ करना है, अकबर बाबर औरंगजेब का बारे में कुछ जानना है, पढ़ना है, वो अपना आप अलग से पढ़ते बढ़ते रहिए। हमारा एजुकेशन जो है ना विल नॉट बी कैटर्ड फॉर दैट। दैट इज ओनली पिन पॉइंटेड, हाईली फोकस्ड कि हम आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए इफ देयर इज ए नीड ऑफ एनी एजुकेशनल कंपोनेंट, व्हाट इज दैट कंपोनेंट? नथिंग, नॉट इवन 1 लाइन एक्स्ट्रा। देन इट विल आइडेंटिफाई कि भैया जो पोटेंशियल हमने आपका आइडेंटिफाई किया है उसको करने का स्किल सेट आपके पास है क्या? देन स्किल सेट विल बी इम्पार्टेड। देन वो कहेगा कि आज के इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में क्या टूल्स, टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट, मशीनरी चाहिए, आर यू इक्विप्ड विद दैट? तो ना केवल वो आपको मुहैया कराएगा बल्कि उसमें सिद्धस्त बनाकर सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस देगा। और फिर आपको वो जो है ना बाजार में नहीं भेजेगा कि भाई अंबानी जी से, अडानी जी से कहिए कि भैया मैं तो बहुत वेल ट्रेंड व्यक्ति हूँ, आपको मेरी सेवाओं की ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं होने वाला है। वो यदि आपने कोई ड्रीम देखा है तो उसके ड्रीम के एक्चुअलाइजेशन का प्रोजेक्ट बन जाएगा। और यदि आपने ड्रीम नहीं देखा है तो जो एग्जिस्टिंग ड्रीम चल रहे हैं, राष्ट्रीय संपदाओं के निर्माण चल रहे हैं, जहाँ पे आप बेस्ट फिट इन होंगे वहाँ पे आपको आपसे कंसल्टेशन से भेज दिया जाएगा। मतलब फ्रॉम द नेक्स्ट डे यू आर स्टार्टिंग गेटिंग मनी, एंड जैसे ही आपका पैसा आएगा वो कल वृक्ष अकाउंट का वापसी चालू हो जाएगा। तो जिसने जो आपके पास एक्सपर्ट आए थे, जिन्होंने आपको एजुकेशन दी, जिन्होंने आपको हुनर दिया, जिन्होंने टूल, टेक्नोलॉजी और अभ्यास कराया, उन सबका भी पेमेंट कल वृक्ष अकाउंट के माध्यम से हो रहा है ऑन रियल टाइम बेसिस। जब वो एक्सपर्ट आपके घर आए, दे आर नॉट कमिंग इन फ्री। उनको पेमेंट जो है ना हो रहा है आपके ही अकाउंट से, और वो कल वृक्ष अकाउंट से फ्लो हो रहा है। वो कल वृक्ष अकाउंट से फ्लो हो रहा है, राइट? जी जी। तो अब आपको जो है राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा दिया है। मुझे याद दिलाना, तो राष्ट्रीय संपदा का निर्माण का एक पूरा कॉन्सेप्ट है जिसमें धन का निर्माण भी है, राइट? तो राष्ट्रीय संपदाओं के निर्माण के लिए हमें किसी टैक्स पेयर के या सरकारी खजाने के पैसे की जरूरत नहीं है।
मतलब अब हमने एक ऑटो सिस्टम जनरेट कर दिया जिसमें ना केवल हम शिक्षा, हुनर, ये सब चीज़ें दे रहे हैं, बल्कि जो है हम आपको अर्न करने का माध्यम दे रहे हैं। आपको कहीं बाजार के चौराहे पे खड़ा नहीं होना है, तो आप कमाएंगे तो वापस हो जाएगा। अब बताइए, हमने एक लूप, फुल लूप क्रिएट कर दिया कि नहीं कर दिया? जी बिल्कुल। ऐसे ही जो है आपके स्वास्थ्य के उसमें होगा। तो जैसे अभी हमने आपको एफआईआर के बारे में बता रहे थे, ऐसा ही स्वास्थ्य में होने वाला। आप बटन दबाओगे तो आपके नियरेस्ट जो है ना ढेर सारे ट्रेंड वॉलंटियर्स होंगे जो आपके पास पहुंच जाएंगे। वो आपके जो भी ब्लड सैंपल वैम्पल लेना है वो आपसे कहेंगे कि मैडम ये दे दीजिए मुझे, वो ले लेंगे और वो टेस्ट के लिए चला जाएगा। आपके पास पैसे होंगे तो अपने आप पेमेंट हो जाएगा, नहीं होंगे तो कलब्रेक्स अकाउंट से आ जाएगा, राइट? तो हर किसी को अवेलेबल है, वो केवल रोजगार के लिए नहीं, वो स्वास्थ्य के लिए भी है, पांचों के लिए है, ठीक है ना? अब जो आपका जो टेस्ट होगा, ये रिपोर्ट्स जो है ना सभी पैथियों के एक्सपर्ट्स के पास पहुंच जाएंगी। आपकी रिपोर्ट्स के साथ पहले वो इंटरनल डिस्कशन करेंगे और फिर तब तक ये वॉलंटियर्स को कहा जाएगा कि आप फिर से जाओ हमारी बात कराओ, राइट? तो वो पूरा पैनल बैठेगा और सामने जो है ना किरण जी बैठी हुई हैं। किरण जी से कहा जा रहा है कि आपकी टेस्ट रिपोर्ट आ गई है और ये जो है ना इंडिकेशंस हैं, हम लोगों ने आपस में चर्चा कर ली है सभी पैथियों ने। वी फील के इसमें जो है ना एलोपैथी हैज टू प्ले प्राइमरी रोल, आयुर्वेदा विल प्ले सेकेंडरी, नेचुरोपैथी विल प्ले टर्सरी, एंड इस तरीके से अपने अपने रोल को वो बता देंगे, ठीक है ना? तो आज जो आप संकट में रहते हैं कि आई बिलीव इन आयुर्वेदा, आई बिलीव इन फलाना, आप बिलीव की जरूरत ही नहीं है। द बेस्ट ऑफ एवरी पैथी विल बी अवेलेबल एट योर डोर स्टेप विदाउट योर एप्लीकेशन ऑफ माइंड। ये जो भी सेवाएं हैं ये मुफ्त में कुछ नहीं मिल रहा है। यदि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो कलब्रिक्स अकाउंट से पैसा आ रहा है और आपको जो है ना फिर समर्थ बना के वो उनका वापस भी हो जाएगा, ठीक है ना? नाउ इट इज क्वेश्चन ऑफ क्रिएटिंग ए लूप ऑफ द प्रॉस्पेरिटी, क्रिएटिंग ए लूप ऑफ द अबंडेंस। अभी हम स्केर्सिटी के लूप में जी रहे हैं। जैसे हमने पानी को प्रदूषित करके पानी को वाटर बोतल में बेच लिया, बिकॉज इट इज ए स्केर्सिटी मॉडल। यदि हमने जलवायु वायु को प्रदूषित कर दिया तो हमने ऑक्सीजन प्रेसिपिटेटर, ऑक्सीजन प्यूरिफायर बेच लिए और कल हम जो है ऑक्सीजन सिलेंडर भी बेचेंगे। तो आज की जो अर्थव्यवस्था है वो स्केर्सिटी मॉडल पे है और जो मैथिली शरण को व्यवस्था ला रहे हैं वो अबंडेंस मॉडल पे जा